A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to start the classification of algae. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एल्गी के बारे में, डिटेल में पढ़ा था और देखा था कि एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द एल्गी आर क्लासिफाइड, ऑन विच बेसिस. ओके, ऑन विच बेसिस एल्गी इज क्लासिफाइड. तो ऑन द बेसिस ऑफ विच criteria the algae is classified. So pigmentation and the type of stored food material, on both two bases the algae classified into 3 different classes. Okay, the algae is classified into 3 different classes. First one is chlorophyceae, second is phenophyceae and third one is rhodophyceae. So first we are going to study about chlorophyceae. Okay, so there are 3 classes of chlorophyceae. First we are going to study about chlorophyceae. Chlorophyceae is also known as what? Green algae. Okay, chlorophyceae को हम लोग green algae के नाम से भी जानते हैं. Mostly found in fresh water. Chlorophyceae members are mostly found in fresh water but few found in the marine water also. Okay, so these are chlorophyceae which are found in fresh water as well as in marine water. And what is the body organization of chlorophyceae? The vegetative body of chlorophyceae is called as thallus. The vegetative body of chlorophyceae is known as thallus, and this thallus can exist as conical form from इन वॉलवॉक्स. ठीक है, तो आपने डायग्राम में आपकी बुक में देखिए वॉलवॉक्स का डायग्राम दे रखा होगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है. देखिए उसका क्या है, कोनिकल फॉर्म में है. ठीक है, और कोनिकल फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वॉलवॉक्स. ठीक है, इन वॉलवॉक्स, अभी हम वॉलवॉक्स के बारे में समझ लेते हैं. इन वॉलवॉक्स ऑल द सेल्स हैविंग फ्लैजिला, जितने भी वॉलवॉक्स की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला. एंड दीज सेल्स कंटेन फ्लैजिला और कॉल्ड एज मोटाइल सेल्स. ठीक है, इफ दे हैव फ्लैजिला इट मीन्स दे आर मोटाइल इन नेचर. तो यही कहने का यहाँ मतलब है, द सेल्स कंटेन फ्लैजिला आर सेड टू बी मोटाइल सेल्स. फिर इन वॉलवॉक्स कॉलोनी ऑल द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर शेप. ठीक है, जो वॉलवॉक्स कॉलोनी की जितनी भी सेल्स हैं वो कौन से शेप में अरेंज हैं, वो हैं आपकी रेगुलर शेप में अरेंज. सो मोटाइल सेल आर अरेंज इन अ रेगुलर शेप. ठीक है, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी की जितनी भी सेल्स हैं वो रेगुलर शेप में अरेंज होती हैं. मोटाइल सेल भी आपकी रेगुलर शेप में अरेंज होती हैं. ठीक है, फिर मोटाइल सेल विथ अ रेगुलर शेप, मोटाइल सेल विथ अ रेगुलर शेप इज नोन एज सिनोबियम. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिनोबियम कहते हैं. जब मोटाइल सेल आपकी रेगुलर शेप में अरेंज होती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पर्टिकुलरली एक वर्ड से प्रोनाउंस करेंगे. उस वर्ड का नाम है सिनोबियम. अगर आपको कहीं सिनोबियम वर्ड मिले तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्लोरोफाइसी में कि मोटाइल सेल विथ अ रेगुलर, मोटाइल सेल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर शेप. That's why it is called as synobium, and it is found in volvox. Where it is found? It is found in volvox. फिर in some of this member the thallus exists in filamentous form. ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि द थैलस इज अरेंज इन अ कोनिकल फॉर्म. ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था पहला कोनिकल फॉर्म, तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिलामेंटस. तो हम ये भी देखिएगा, समझिएगा कि क्लोरोफाइसी मेंबर क्लोरोफाइसी में कुछ जो थैलस हैं वो कोनिकल फॉर्म में हैं, लेकिन कुछ थैलस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किस में, फिलामेंटस फॉर्म में. इसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आर द एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस फॉर्म. Next, what we are going to study, the dominant photosynthetic pigment. Okay, the dominant pigment in chlorophyceae is chlorophyll A and chlorophyll B. ठीक है, डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है आपका क्लोरोफाइसी में, तो आपका डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. अपियर ग्रीन इन कलर. ठीक है, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल का है, कौन सा कलर अपियर होता है, ग्रीन कलर. एंड दीज पिगमेंट मेक द थैलस ग्रीन इन कलर. और इन्हीं दोनों थैलस की वजह से जो क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों पिगमेंट की वजह से जो थैलस का कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है. ठीक है, तो आप समझ जाइए, ये आपका अगर पूछा जाए कि वाई द कलर ऑफ क्लोरोफाइसी इज ग्रीन इन कलर, मैंने बोला ना कि इसको क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. ठीक है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी है, और क्लोरोफिल ए और बी कौन सा कलर अपीयर करता है, ग्रीन कलर. ठीक है, इसकी वजह से जो थैलस होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, इसलिए हमें क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर की दिखती है. ठीक है, नेक्स्ट, The dominant photosynthetic pigment is located in the definite
लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक जगह डिफरेंट जगह पे लोकेटेड होता है। वो कहाँ पे होता है? वो आपका क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है। द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डिफर इन डिफरेंट मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के डिफरेंट मेंबर में क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफर करता है। तो देखिए जैसे कि इसमें कौन कौन सा शेप होता है? रेटिकुलेट, डिस्क और रिबन शेप, 3 शेप यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए रेटिकुलेट शेप किसमें पाया जा रहा है? ऊडोगोनिया में। डिस्क शेप कॉलेरप्पा में। फिर रिबन शेप स्पायरोगायरा में, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि क्लोरोप्लास्ट का देखिए डिफरेंट शेप डिफरेंट मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी में क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरेनॉइड। पेरेनॉइड क्या है? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पेरेनॉइड। अ प्रोटीनियस बॉडी क्या है? एक प्रोटीनियस बॉडी प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी इज कॉल्ड एज पेरेनॉइड्स, ठीक है। पेरेनॉइड्स क्या है? एक प्रोटीनियस बॉडी है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफाइसी में। उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग पेरेनॉइड कह रहे हैं। तो पेरेनॉइड क्या कंटेन करता है? पेरेनॉइड कंटेन प्रोटीन। व्हाट इट कंटेन? इट कंटेन प्रोटीन। और वेयर इट इज लोकेटेड विद इन द क्लोरोप्लास्ट। पेरेनॉइड इज अ प्रोटीनियस बॉडी which contain protein and located in the chloroplast. फिर now next we are going to study about the food material, ठीक है। food material in क्लोरोफाइसी। तो फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इन क्लोरोफाइसी द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट इन सम मेंबर द फूड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए हर चीज़ में दो बातें कही जा रही हैं। तो देखिए यहाँ फूड मटेरियल में भी तो कुछ फूड मटेरियल कुछ मेंबर्स में जो फूड मटेरियल्स है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लेकिन सम मेंबर्स आर ऑल्सो स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। किसके फॉर्म में? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं सेल हैव आउटर मोस्ट लेयर्स नोन एज सेल वॉल। सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल क्या है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला इनर, दूसरा आउटर। तो इनर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज। और आउटर सेल वॉल का लेयर का कंपोजिशन क्या है? पैक्टीन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी हुई है? सेल वॉल से। सेल वॉल 2 हैं, एक इनर है एक आउटर है। इनर का केमिकल कंपोजिशन सेलुलोज है और आउटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? पैक्टीन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सारी। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। किसके? ये सारी बातें हम लोग किसकी कर रहे हैं? क्लोरोफाइसी की। तो अब हम क्लोरोफाइसी का रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल 3 तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला हम समझते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अकर बाय द फ्रेगमेंटेशन। किसके थ्रू हो रहा है? बाय द fragmentation. What is fragmentation? The body of algae breaks down into 2 or more short pieces, and each short pieces grow to new individual. It is known as fragmentation. हमने ये एल्गी का जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था डिटेल में कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका वही होता है जिसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या कहते हैं, जैसे एल्गी की जो बॉडी है वो 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर वो इंडिविजुअल पार्ट जो होंगे जो डिवाइड हुए रहे होंगे वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके क्या कहेंगे? वो आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो फ्रेगमेंटेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय द मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फिर नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स। किसके थ्रू हो रहा है? जूस्पोर्स। एंड जूस्पोर्स हैविंग 2 to 8 flagella. Zoospores having 2 to 8 flagella and all the flagella are equal. And all the flagella are equal in length and all the flagella are developed from the apical region, मतलब टॉप रीजन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने इस सबको जूस्पोर्स क्या है, कैसे है, ये हमने फंजाई में मतलब आपकी लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर थर्ड है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स,
फ्यूज्ड गैमेट्स आर 3 टाइप्स एंड द फ्यूज्ड गैमेट, देखिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब 2 डिफरेंट गैमेट्स आपके फ्यूज होते हैं उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो जो फ्यूज्ड गैमेट हैं वो कितने तरीके के हो रहे हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। हमने पढ़ा था आइसोगैमी क्या है, एनाइसोगैमी क्या है, ऊगैमी, ठीक है। हमने सारी चीज़ें डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। नेक्स्ट अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर हम देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर, विच टाइप ऑफ मेंबर कम अंडर द दिस क्लास क्लोरोफाइसी। ओके, तो वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा एंड चारा। ओके, दीज आर द 4 members come in the chlorophyce. Okay, volvox, eulothrix, spirogyra and chara. So that's all for today. Today we have studied the chlorophyce. Next member of fungi we'll discuss tomorrow. Thank you.